हेडिंग लिखो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो इसमें लिखो आगे, इन केमिकल रिएक्शन atom is in chemical reaction atom is consumed because consume या conserve, consume मत लिखो, conserve लिख लो। यार conserve रहेगा यार, दो जगह पर लिख दिया। atom is conserve because only valence electron participate in chemical reaction in chemical reactions, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में क्या ये लिखा है कंजर्व, कौन कंजर्व रहेगा? एटम। कौन कंजर्व रहेगा? एटम। ये बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाहता है? किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। जो एटम कंजर्व है उसका मतलब क्या है? कंजर्व का मतलब चेंज नहीं होगा। कंजर्व का मतलब चेंज नहीं होगा। अगर ये मान लो 5 केजी चावल कुकर में पकाओगे तो पकने के बाद कितना हो जाएगा? चावल, सिर्फ चावल। हम कल चावल की बात कर रहे हैं यार, चावल तो वही है, पानी की बात नहीं कर रहे। चावल तो नहीं रहेगा कि बढ़ जाएगा, हम पानी की बात नहीं कर रहे हैं। पानी छोड़ो, पानी को, चावल तुम जितना कुकर पकाओगे नहीं रहेगा कि अलग हो जाएगा? उसमें कोई चेंजिंग नहीं ना होगा? बोलो भाई, उसमें कोई चेंजिंग नहीं ना होगा? तुम अगर खेत में काम कर रहे हो तो तुम्हारा वजन घटेगा कि एनर्जी? वजन नहीं ना घटा, आप तो वही हो ना कम से कम। बस आप थक गए ना हो, लेकिन वजन तो नहीं घटेगा। एनर्जी को हम वजन से नहीं कंपेयर करते। इधर देखो फिर से आप, जैसे आपने कहा कि अमोनिया का नाम सुने हो, N2 + 3H2 मिल करके ये बनता है। तो यहां देखो, पहले इधर सुनो, पहले ये देखो H + H मिल करके H2 बनता है। तो हमने कहा किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एटम क्या होता है? कंजर्व। मतलब ये चेंज जैसे कहा बिकॉज ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिसिपेट इन। यहाँ देखो ये हाइड्रोजन है कि नहीं? ये भी क्या है? हाइड्रोजन। तो जब H + H मिला, H + H2 बना कि नहीं? ये भी तो हाइड्रोजन है। बस डिफरेंस है, यहाँ पे एटम है, ये मॉलिक्यूल है। ये एटम है और ये जैसे हमने कहा O + O, तो O2 बना कि नहीं? ये एटम है और ये मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के 2 एटम थे कि नहीं? तो यहाँ भी मॉलिक्यूल में भी कितने एटम है? वो तो बढ़ा घटा नहीं ना, तो बढ़ गया। या फिर से देखो, अब ये रिएक्शंस देखो कि अगर मान लो यहाँ 2 में कितने नाइट्रोजन है? 2। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 6। तो इतना समझ पा रहे हो? तो हम ये कहें कि अगर मान लो यहाँ 2 नाइट्रोजन है और 6 H है, ठीक, इधर चेक करो, इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना है? यहाँ कुछ नहीं ना है, 1 मान लो। 2 1 जा 2 नाइट्रोजन मिला और 3 2 जा 6। देखो जो वहां है वही यहाँ है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एटम कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब कि अगर यहाँ जितना रहेगा उतना ही यहाँ भी रहेगा। बस डिफरेंस है कि शादी से पहले आप लोग अलग अलग थे, आप बॉयज थे, ये गर्ल्स थे, शादी वाला मम्मी पापा बन गए।
तो जब दो का गठबंधन तो दो ही ना यहाँ आएंगे बारात लेकर के। अरे विदाई की बात यार। अरे यार मान लो मंदिर में इधर से गए पर उधर से दो पक्ष, तो दो ही लोग ना दो तरफ से आए। जब जाएंगे तो यही ना दोनों कहीं जाएंगे कि घट बढ़ जाएंगे। नहीं समझ पाते। इधर देखो तब अगर तुम इसको बढ़ाओगे मान लो क्या करोगे, मतलब 2 and 2 कर दो कितना। अब इसको अगर 2 कर इसको 6 करना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा 4 NH3। सुनो कैसे, ये 1 है तो ये 3 है कि नहीं, तो अगर 2 है तो ये 6 होना चाहिए। जब ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 2 करके 4 नहीं हो जाएगा। अब मिला के देख लो कि अगर 2 दूना 6 दूना, बोलो ये सही है। यहाँ से मिला लो 4 1 जा 4 तिया मिला लो, नहीं सही हुआ। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एटम कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब जो रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, बस डिफरेंस है कि मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ ये नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन गैस था, ये हाइड्रोजन गैस था, लेकिन जब मिला तो अमोनिया गैस बन गया। लेकिन इस गैस में भी तो यही ना है, बोलो भाई गैस में भी चेंज हो गया। समझ गए कुछ थोड़ा। इसको बोलते हैं कि ये एटम कंजर्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको एटम कंजर्वेशन। चलो नोट करो पहले इसको।